नमस्ते नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ निशांत मिश्रा। आज नव वर्ष के अवसर पर हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के पास जो बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं और हर मुद्दे पे इनके अंदर जो भावना होता है उसे जागृत करते हैं। वागीश मिश्रा, आपको हम युवा नेता बुलाएं, एज ए सोशल वर्कर बुलाएं, क्या बुलाएं? फिलहाल तो मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे और पॉलिटिक्स में जाने का मेरा कोई इरादा है नहीं। तो युवा नेता नाम से संबोधित करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं समाज सेवी बोल सकते हैं। नव वर्ष के अवसर पर आप आम लोगों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि ये साल आपके जीवन में नई खुशियां लेके आए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आप क्या सोचते हैं कि आपका समाज कैसा हो, समाज विकसित हो, इसके लिए आपके अंदर क्या परिभाषा है? किसी भी समाज को विकसित होने के लिए लोगों में एकता बहुत आवश्यक होती है, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता होती है। चूंकि हमारा भारत गांव का देश है, यहाँ 64,09,481 गांव है, और गांव का विकास ही एक गांव का विकास करके ही एक विकसित राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। तो सभी गांव के लोगों में एकता हो, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो। और यहाँ हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षा विभाग में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जो हमारे लिए सराहनीय है। आप क्या समझते हैं कि गांव में क्या क्या खामियां हैं? आपके नजर में उस खामियों को किस माध्यम से दूर किया जा सकता है, इस बारे में बताइए। फिलहाल तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसमें गार्जियन का भी दोष है। वो लोग बच्चे से खेत में कुछ कटवाने के लिए ले जाते हैं, धान कटवाने के लिए ले जाते हैं, या उसको बकरी चलाने के लिए ले जाते हैं। इन सब में सुधार होना आवश्यक है। स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें। राज्य सरकार के कार्यकलाप को आप कैसे देखते हैं? पिछले 10 वर्षों से राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है। पुल पुलियों का निर्माण करवा रही है, और करवा चुकी भी है कुछ। और हम आगे भी देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी एक अहम फैसला साबित हुआ है। क्योंकि ये अलग बात है कि लोग शराब पीते हैं और शराब मिलता भी है, इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन एक बात है, लोगों में डर व्याप्त है। ऐसा नहीं कि पहले के जमाने की तरह लोग शराब पी के लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो शराब पीते हैं तो चुपचाप अपने घर पे जाके सो जाते हैं। तो सरकार इसमें कुछ संशोधन करेगी, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? मोदी सरकार के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार भी अच्छा काम कर रही है। बिहार नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 में जो बताया गया था कि हम ये करेंगे, वो करने का अच्छा प्रयास कर रही है, और कुछ काम कर चुके हैं, जिसका कुछ उदाहरण है। नोटबंदी हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और अभी आप देखेंगे कि गांव में हर एक गली में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है, हर एक घर में बिजली है। ये एक महत्वपूर्ण कदम दिखाई देता है। राम मंदिर को आप कैसे देखते हैं? राम मंदिर से समाज में क्या संदेश जाएगा? राम शब्द हमारे सनातनियों के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पे चलना हम लोगों के लिए एक कदम है, जिसपे हम अच्छे से चलेंगे। और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और 22 जनवरी 2024 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना भी तय हुआ है। मुगल शासक बाबर के द्वारा 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, राम मंदिर को तोड़ के। जिसके बाद उसका केस 500 वर्षों तक चला था सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद 2019 में इसका फैसला आया और राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है, और श्री राम का मंदिर बनके तैयार है। सीतामढ़ी और अयोध्या दोनों समानांतर है, तो अयोध्या का तो विकास चौमुखी हो रहा है, पर सीतामढ़ी कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं भी सीतामढ़ी का ही निवासी हूँ, और माँ सीता की जन्मस्थली है सीतामढ़ी, और माँ सीता के बिना श्री राम अधूरे हैं। तो जिस प्रकार अयोध्या का विकास किया जा रहा है, उसी तर्ज पे माँ सीता की नगरी सीतामढ़ी का विकास किया जाना भी आवश्यक है। और अभी हमारे सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि सीतामढ़ी के बखरी नामक स्थान पे माँ सीता की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई 251 फीट है। आपने सुना कि वागीश मिश्रा जी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। इसके लिए वागीश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।